हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आप सबके चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। तो माय सोल्स, आज की जो हमारी रीडिंग है, जैसा कि आपने देख भी लिया होगा, वो है इनर चाइल्ड। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इनर चाइल्ड क्या होता है। ठीक है, इनर चाइल्ड ना एक साइकोलॉजी टर्म होती है। ठीक है, एक इनर चाइल्ड एक हमारा एक इमोशन होता है, एक एनर्जी होती है, एक एक्सपीरियंस होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस या वो एनर्जी कब की होती है, वो हमारे चाइल्डहुड की होती है। ठीक है, तो चाइल्डहुड में होता है कई बार कुछ एक्सपीरियंस हमें ऐसे फेस करने पड़ते हैं या कुछ चीज़ें हमारे आसपास ऐसे होती हैं, तो उन चीज़ों से जो रिलेटेड एक इमोशन, एक ड्रामा हमारे मन में स्टक हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस में स्टक हो जाता है, जिससे हम आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं देती हूँ। सपोज़ एक 7 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, वो अपने स्कूल में कोई पार्टिसिपेट करता है किसी फंक्शन में या कुछ करता है। ठीक है, और वहाँ पे कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो आगे क्या होता है, उसके मन में ना वो चीज़ बैठ जाती है कि नहीं, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाया जाएगा। ठीक है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है। कई लोगों के मन में जेंडर को लेके होती है कि जब जहाँ जिनके घर में एक लड़का और लड़की के अंदर भेद किया जाता है, लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लड़कियों को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उन लड़कियों के मन में एक रिजेक्शन का भाव पैदा हो जाता है कि मुझे रिजेक्शन ही मिलेगा। ठीक है, या फिर कुछ भी इंसिडेंट ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें, वो उस टाइम की एनर्जी या उस टाइम जो आपने फील किया, जो आपका फियर था, वो आपके मन में बैठ जाता है, जिससे आप लाइफ में कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो डर कहीं ना कहीं आपके मन में बैठा रहता है। ठीक है, वो एनर्जी आपके मन में बैठी रहती है, जो आपके जो फ्यूचर में कुछ भी आपके इंसिडेंट होते हैं, वो सबको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो जब तक हम उनको हील नहीं करेंगे ना, हम वहीं पे स्टक रहेंगे कहीं ना कहीं। तो हमें पहले अपने जो इनर चाइल्ड में जो भी हमारे इमोशन से रिलेटेड या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, पहले हमें उन्हें हील करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि हम लाइफ में कितने भी आगे बढ़ जाएं, वो जो स्टक एनर्जी है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक हम उसे हील नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप पहले उन्हें हील कीजिए और फिर लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आप अगर लाइफ में आगे बढ़ते भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्टक एनर्जी आपको पीछे की ओर खींचती रहेगी। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कैसे कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी बात है या ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ हुआ हो आपके पास्ट में, आपके चाइल्डहुड में, जो जिसने आपके मन को इतना प्रभावित किया हो, वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर ही हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि इसमें वो चीज़ मैं आपको बता सकूँ, आप जान सको और उसको हील कर सको। ठीक है, और गाइज, अगर अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ अगर आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। ठीक है गाइस, मैं इतना ही बोलूँगी आपसे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2। ओके, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। ठीक है, अपने ईश्वर का ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, वो पाइल आपको चूज़ करनी है। ओके, और आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो अगर आपको टाइम चाहिए थोड़ा, और एकदम रिलैक्स माइंड से। ठीक है, डबल माइंडेड मत होइए, एकदम रिलैक्स माइंड से एक पाइल चूज़ करनी है आपको। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं आपको यही कहूँगी, आप दोनों पाइल देख लीजिए, जो आपके साथ रेजोनेट हो आप वही पाइल रखिए। ओके गाइस, तो अगर फिर भी इनर चाइल्ड से रिलेटेड आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी आज की फर्स्ट रीडिंग से, द पाइल नंबर 1। ओके गाइस, हेलो फ्रेंड्स। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की थी,
ये रीडिंग उनके लिए है। ओके, तो फर्स्ट पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में, आपके पास्ट में, आपके चाइल्डहुड में ऐसा क्या हुआ था जो अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। ओके, ओके, फाइन। सो गाइस, जो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में आया है, मैं पहले वो शेयर करती हूँ। ओके, तो जैसा जो सबसे पहला थॉट आया है मेरे दिमाग में इन कार्ड्स को देख के, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने अपने बचपन में बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ मनी। ओके, हो सकता है आपने गरीबी देखी हो अपने बचपन में। मुझे ऐसा फील आ रहा है इस कार्ड को देख के। हो सकता है आपने गरीबी देखी हो अपने बचपन में, आपकी जिस वजह से आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा ना कर सके हो। ठीक है, एक बच्चे की ज़रूरतें क्या होती है? लाइक एक अच्छा स्कूल, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे टॉयज़, नए कपड़े, यही होती है ना एक बच्चे की ज़रूरतें। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके परिवार में उस वक्त इतनी इनकम ना हो, या मतलब उतनी ज़्यादा इनकम ना हो, उतनी इनकम ना हो, कम हो इनकम, जिसकी वजह से जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आप पूरी नहीं कर सके। जो एक बच्चे के शौक़ होते हैं छोटे छोटे, लाइक जो मैंने आपको बताया, खिलौने और खाना पीना, यही होता है ना। तो मुझे लग रहा है ये जो भी आप अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाए, मुझे कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है वो मनी से रिलेटेड है, वो मनी से रिलेटेड है। ठीक है, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी हैं जो आप चाहते थे बचपन में, ठीक है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। तो वो कहीं ना कहीं वो जो एक बच्चे का एक दुख होता है, एक दर्द होता है कि मुझे भी वो चाहिए था लेकिन मुझे नहीं मिला और मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली फील, वो एक हर्ट वाली फील कि मुझे हर्ट हुआ है, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या मैं लाइक आपको पिकनिक पे जाना हो, आप नहीं जा पा रहे हो, आपको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए था, आपको वो नहीं मिल पाया हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आज भी आपके मन में है। आप उस चीज़ से निकले नहीं हैं अभी भी। ठीक है, आप और मुझे एक एक मतलब बहुत कम लोगों के लिए मुझे एक चीज़ और फील हो रही है, मैं वो भी बोल देती हूँ आपको कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अपने चाइल्डहुड में या अपने पास्ट में हो सकता है उन्होंने अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से या जिनको वो पसंद करते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ उनके साथ गलत किया हो, या फिर उनसे झूठ बोला हो, या कोई चीज़ छुपाई हो उन्होंने जो वो बताना चाहते हैं उन्हें। ठीक है, वो उन्हें बताना चाहते थे अब, लेकिन वो बता नहीं पाए क्योंकि उन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि आप वो बता सको। ठीक है, हो सकता है आपको डांट का डर लग रहा हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो गिल्ट भी मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने, एक मनी रिलेटेड इशू और दूसरा कोई गिल्ट है जो आपके मन में आज भी है, जो आप अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स या उनको बताना चाहते हो, लेकिन आपने कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए वो बोलने की। ठीक है, हम आगे के कार्ड्स देखते हैं हम। ओके, गुड। तो गाइस इसको हम ऐसे रख देते हैं। सो अभी आप कहाँ पे हैं? तो मैं अभी की एनर्जी बताती हूँ आपकी। तो अभी की जो एनर्जी है आपको द विनिंग गेम, आपको कार्ड दिख रहा है द विनिंग गेम। तो
मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे बचपन में आपको जो भी प्रॉब्लम हुई हो, लाइक मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सके, ठीक है। तो अभी आपने बचपन में ही सोच लिया था, आपने बचपन में ही सोच लिया होगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा या मैं बड़ी हो जाऊँगी तब, तो शायद जब मैं खुद रिस्पॉन्सिबल बनूँगा, खुद ज़िम्मेदार हो जाऊँगी, तो शायद जो चीज़ें मुझे अभी नहीं मिली, जो मैंने अपने बचपन में मिस कर दी, जो मैंने अपना बचपन खो दिया, वो सारी चीज़ मैं पूरी करूँगी, वो कवर करूँगी अपनी मेहनत के दम पे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है विनिंग गेम को देख के। और आप उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपने बहुत जल्दी मेहनत करनी स्टार्ट कर दी होगी, मुझे ऐसा भी फील आ रहा है। आपने छोटेपन से ही काम करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी स्टार्ट कर दी होगी और आप अभी भी उसमें ही लग रहे हैं, ठीक है। और आपने, कुछ लोगों ने हो सकता है बहुत आगे पहुंच गए हों, कुछ लोग शायद उतना आगे ना पहुंचे हों, अभी वो रास्ते में ही हैं, लाइक 50% उन्होंने अचीव कर लिया हो, 50% और रह गया हो उनका अचीव करना, ठीक है। वो उस स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे उनको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, जहाँ पे ऐसा टाइम ना आए उनके सामने कि उन्हें उनकी दिल में आई हुई कोई चीज़ मिस करनी पड़े, या फिर हो सकता है वो ऐसा भी चाह रहे हों कि जो टाइम उन्होंने देखा है शायद उनके बच्चों को ना देखना पड़े वो टाइम, ठीक है गाइस। ये आपकी करंट फीलिंग है, लेकिन आपका जो इनर चाइल्ड है, ठीक है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने जिस चीज़ के लिए शुरू किया था ना, अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए ये शुरुआत की थी ना, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे ही भूलते जा रहे हो, क्योंकि वो हील नहीं हो रहा है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, इसलिए कहीं ना कहीं आप अभी भी मिस कर रहे हो खुद को। आप अचीव करने के बाद भी लाइफ में आप अभी भी खुद को नहीं पा सके, आप खुद को अभी भी मिस कर रहे हो, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप आगे बढ़े थे, जिस चीज़ के लिए आपके अंदर एक पैशन आया था कि मुझे ऐसा करना है, वो चीज़ आप कर रहे हो, लेकिन जिस चीज़ के लिए कर रहे हो उस चीज़ को आप हील करना भूल गए हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से आजकल जल्दी परेशान हो जाते हैं, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आप जल्दी परेशान हो जाते हैं, या फिर आपके जो रिलेटिव है, जो फ्रेंड्स हैं, आपने उनसे मिलना वगैरह भी कम कर दिया है आजकल, आप ज़्यादा बात नहीं होती है, या आप इतना टाइम उनको नहीं दे पा रहे हैं, इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, और ख़ुद के साथ भी मुझे नहीं लग रहा कि आप टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ, आपका फोकस जो है वो यही है कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपने एक एम बना लिया है अपना कि मुझे वहाँ पहुँचना है, ठीक है, और आपका फोकस सिर्फ वहीं पे ही है, तो इसलिए आप कहीं ना कहीं अभी की लाइफ जीना भूल गए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो गाइस, अगर आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है तो हील कैसे होगा? आपके गोल पर पहुंच रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोल तक पहुंचते पहुंचते ये ना हो कि आप गोल तो अचीव कर लें, ठीक है, लेकिन आपका इनर चाइल्ड फिर भी वहीं का वहीं रह जाए, ठीक है। क्योंकि ये सब किसके लिए कर रहे हैं आप? अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए ना। अगर वो आपको सब मिल गया और आपका इनर चाइल्ड वैसा का वैसे ही रहा तो क्या फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों का? आप अपनी आज की ज़िंदगी जीना भूल गए हैं इतने वर्क प्रेशर में, ठीक है। तो हमारे पास दो चक्रा कार्ड आए हैं हमारे पास, एक में सोलर प्लेक्सस चक्रा आया है और दूसरा थॉयराइड चक्रा, ठीक है। तो गाइज, आपको इन दोनों चक्रास को हील करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं इनको हील करने के लिए, ठीक है, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको बचपन में करना अच्छा लगता था, लाइक आपको ड्राइंग करनी अच्छी लगती थी, आपको पेंटिंग करनी अच्छी लगती थी, आपको डांस करना अच्छा लगता था, आपको घूमना अच्छा लगता था, जो भी आपको अच्छा लगता था ना, आप वो कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो पास्ट था या जो बचपन था, चाइल्डहुड था, वो निकल गया है,
ठीक है। ये ना हो कि अभी का टाइम भी निकल जाए और आप फिर आगे जाके इस टाइम को मिस करें। तो अभी का आप जो कर रहे हैं कीजिए, ठीक है, लेकिन अभी इस टाइम को जीना मत भूलिए, ठीक है। इस टाइम को भी प्रॉपर, ये लाइफ है, एक ही लाइफ मिलती है, तो आगे पहुंचने के चक्कर में अपने प्रेजेंट को मत भूलिए। पास्ट चला गया है, उसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर अभी आया नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है, ठीक है। ये ना हो लाइफ आगे चली जाए और आप बाद में मिस करें कि उस टाइम मैं नहीं जिया या उस टाइम मैं अपनी लाइफ नहीं जी। तो इसलिए आप जो कर रहे हैं कीजिए, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अपने बारे में सोचना मत भूलिए, ठीक है। आपको जिससे खुशी मिलती है ना, आप वो कीजिए। आप आज में जिए, प्रेजेंट में जिए। आप पास्ट और फ्यूचर में जी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में, आप प्रेजेंट को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। तो आपके लिए जो एंजल्स बोल रही हैं वो यही बोल रही हैं कि प्लीज़ प्रेजेंट को इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। ये लाइफ है आपकी, एक एक दिन आपकी लाइफ का आपकी लाइफ है, दोबारा नहीं आएगा, वो पास्ट में चला जाएगा, तो उसे भी जिए प्लीज़, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ मैं और बता रही हूँ आपको कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लाइक एनिमल्स से बहुत प्यार है, ठीक है, मुझे ऐसा फील आ रहा है। तो अगर आप एनिमल्स से इतना ही प्यार करते हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है आप उनको मिस भी कर रहे हो, अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो लेकिन ला नहीं पा रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसा भी आ रहा है। तो आपका जो मन कर रहा है ना करने का, अब वो कीजिए, अपनी खुशी के बारे में भी सोचिए, ठीक है। आपने बचपन में इसलिए मिस कर दी चीज़ें क्योंकि आप उन चीज़ों को करने में समर्थ नहीं थे, और अभी आप इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आप बिज़ी इतने हो गए हैं कि वो चीज़ आपके पास टाइम ही नहीं है। तो प्लीज़ एक बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में, एक बैलेंस लाइए, चीज़ों को मैनेज कीजिए, ठीक है। अपना वर्क भी कीजिए और अपने आप से प्यार भी कीजिए, सेल्फ लव भी कीजिए, ओके। तो ठीक है एंजल्स, ये थी हमारी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो ये रीडिंग, और अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी और की हेल्प कर सकती है, अगर इसने आपकी हेल्प कीजिए, तो प्लीज़ आप शेयर करना ना भूलिएगा। बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की थी, ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है गाइस। ये रीडिंग है इनर चाइल्ड हीलिंग पे, और आपका इनर चाइल्ड अभी किस स्टेज पे है उस पर, ठीक है। तो मैं फर्स्ट यही बोलूँगी, अगर आपने वीडियो का इंट्रो नहीं देखा है तो पहले इंट्रो देख लीजिए, ताकि आपको बेस समझ में आ जाए वीडियो का कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ओके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने डायरेक्ट आप पाइल सेलेक्ट करके 2 पे आए हैं तो प्लीज़ एक बार इंट्रो ज़रूर देख लीजिए, ओके। तो ये है पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। तो पाइल नंबर 2 के लिए हम फर्स्ट देखेंगे कि अभी जो उनका इनर चाइल्ड है वो किस स्टेज में है, ओके, और उनके साथ ऐसा क्या हुआ था पास्ट में या उनके चाइल्डहुड में जिसके कारण उनके इनर चाइल्ड को अभी हीलिंग की ज़रूरत है, ओके। ऐसी कौन सी बातें हैं जो अभी भी आपके मन में और दिमाग में बैठी हुई हैं, या फिर जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ओके। तो फाइल नंबर 2 के लिए जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, ओके, सो गाइज, मुझे अभी जो फील हुआ है, मुझे ऐसा फील हुआ है कि आप अंदर से इमोशनली बहुत हर्ट हैं, ठीक है। कोई आपका पास्ट का, चाइल्डहुड का ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके कारण जो अभी भी आपके मन से नहीं निकला है, जो कहीं ना कहीं अभी भी लाइक
आपको, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप उसको याद करते हैं ना तो रो पड़ते हैं, अभी भी आपकी आंखों में ना पानी आ जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके। तो ऐसा क्या हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा हर्ट हैं? सो गाइज, आप इस सिचुएशन में लग रहे हैं मुझे, इस 1 सेकेंड लाइट कम है। आई होप अभी आपको कार्ड क्लियर दिख रहा होगा। ओके, तो आप अभी इस सिचुएशन में हैं। आपके मन में कुछ ऐसा है कि जो आपको दर्द देता है अंदर ही अंदर। ठीक है, आप बोलना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं दुनिया को, ठीक है, लेकिन आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मुझे बहुत इमोशनल से रिलेटेड लग रहा है ये मुझे। सी गाइज, मेरे को यहाँ पे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बचपन में आपने अपने मॉम या डैड में से किसी एक को खो दिया हो, या किसी ऐसे इंसान को खो दिया हो जिसको आप बहुत मिस करते हैं। ठीक है, जिससे आप बहुत प्यार करते थे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि या फिर हो सकता है कि लाइक आपके जो कोई स्टेप मॉम या स्टेप फादर हैं जिनकी वजह से आपको किसी तरह से आपको डराया गया हो। मुझे ऐसा लग रहा है बचपन में हो सकता है आपको डराया गया हो बहुत। ठीक है, और या फिर आपने किसी को खो दिया जिसको आप बहुत चाहते थे। ठीक है, फर्स्ट मुझे सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको डराया गया है बचपन में बहुत, या मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का अब्यूज़ भी आपके साथ हुआ है। जो ऐसी कंडीशन है कि आप अगर दिल में भी अपने रखते हैं तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, और अगर आप किसी को बताना भी चाहते हैं तो उसमें भी आप खुद को ईजी फील नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे 1 सेकेंड में और क्लियर देख लेती हूँ कार्ड्स को। ओके, सो गाइस, या तो आप किसी एक इंसान को चाहते थे जो आपसे दूर हो गया, आप कहीं ना कहीं अभी भी उसी के प्यार में फंसे हुए हैं, उसी को मिस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली में ही कुछ आपके साथ कुछ गलत हुआ हो। ठीक है, या तो आपको बहुत डराया गया है। ठीक है, ये कुछ अब्यूज़ कुछ हुआ है आपके साथ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद आप अगर उस इंसिडेंट को या उन बातों को याद करते होंगे आज भी, तो शायद आज भी कहीं ना कहीं आपके आंसू निकल पड़ते ही होंगे। मुझे ऐसा फील आ रहा है, बहुत इमोशन मतलब हर्ट हो रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों मुझे फील आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है पब्लिक में भी होते होंगे, और या फिर आसपास अपनी ऐसी सिचुएशन देख भी लेते होंगे, तो आप कहीं ना कहीं खुद को वहाँ पे फील करते होंगे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या मैं भी इसी सिचुएशन में था या थी। ठीक है, आप हो सकता है आपकी मदर आपसे मतलब बचपन में दूर हो गई हों, जो आपसे बहुत प्यार करती हों, आप उनको मिस करते हों। ठीक है, या फिर आपकी स्टेप मॉम आई हो, या उनके साथ आपका कुछ प्रॉब्लम रही हो, या स्टेप फादर के साथ कुछ तो है जो आपकी फैमिली से ही रिलेटेड है। ठीक है, जिसको आप बता नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आप निकलना चाह रहे हैं उससे बाहर। आपको ये है कि जो डर आपके मन में बैठा हुआ है बचपन से ही, या जो इमोशन आपके हर्ट हुए हैं, आप उनसे बाहर निकल जाओ। आप बाहर निकलना चाह रहे हैं उनसे। ठीक है,
तो मुझे यही फील आ रही है इन कार्ड्स को देख के, तो ऐसा ही इंट्यूशंस फील हो रहे हैं मुझे। और आप गाइस प्लीज़ एक तो ऐसी कंडीशन में मत रहिए। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है एक्चुअली, मेरे को नहीं पता कि मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है इस कार्ड्स को देख के, तो आई एम सॉरी, पता नहीं। आपको एक्चुअली में अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके साथ हुआ है आपके पास्ट में या आपके चाइल्डहुड में, उससे ये हुआ है कि आपका लोगों पे से विश्वास उठ गया है। आपका लोगों पे से विश्वास उठ गया है, या आपका एक रिश्तों पे से विश्वास उठ गया है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और रिश्ते में जाना ही नहीं चाहते आपको ऐसा लगता है कि सब लोग एक जैसे ही होते हैं, मैं किस पे विश्वास करूं किस पे ना करूं, या कोई भी रिश्ता यहाँ पे लाइक परफेक्ट नहीं है या ट्रू नहीं है। आपको ऐसे फील हो रहा है, ठीक है गाइस। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि आपके चाइल्डहुड में क्या हुआ था, और अभी के लिए जो मैंने आपकी एनर्जी बताई है, अभी के लिए यही एनर्जी है कि आप ना किसी भी रिश्ते से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। आप किसी और को अपनी लाइफ में आने ही नहीं देना चाहते, ना किसी और की लाइफ में जाना चाहते, ठीक है। आप अकेले हैं इस वक्त, खुद को अकेला रखना चाहते हैं, लोगों से दूर रखना चाहते हैं, खुद को कहीं दूर जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको पीस मिल सके, शांति मिल सके, जहाँ पे लाइक जो भी आपके साथ, जो भी आपके मन में की सिचुएशन है इस वक्त, जो भी आपको हर्ट हुआ है वो हील कर सके आप, ठीक है। तो आपकी एनर्जी ये चल रही है अभी। और जो सॉरी गाइस, बहुत हैवी एनर्जी है एक्चुअली फाइल नंबर 2 की। लेकिन गाइस यहाँ पे जो एंजल एडवाइस है हमारे लिए वो यही है कि आप दूर मत भागिए, ठीक है। क्योंकि दूर भागने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से आप दूर भाग रहे हैं ना, हर कार्ड में हमारे पास यही आया है कि आप दूर भागना चाह रहे हैं सिचुएशन से, हर चीज़ से आप दूर भाग रहे हैं। क्योंकि अब आप दूर भागने से क्या होगा, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको हर्ट है, ठीक है, तो वो उस चीज़ की हीलिंग नहीं होगी अगर आप दूर जाएंगे। तो आपको फेस करना है, आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ है, चाइल्डहुड में हुआ है, आपको अपने अंदर इतनी पावर लानी है, अपने आप को इतना काबिल करना है कि आप उस सिचुएशन का सामना कर सको, उस चीज़ को हील कर सको, या जिसने आपके साथ गलत किया है कुछ भी, आप उसको सबक सिखा सको, ठीक है। क्योंकि आप दूर भागोगे तो ये मैटर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आप दूर मत भागिए, आप खुद को इतना काबिल कीजिए कि आपके साथ जो गलत हुआ है ना, आप उसको हील कर सको, आप उसको ठीक कर सको। ये गाइडेंस है एंजल्स की, क्योंकि एंजल्स जो हैं वो आपके साथ हैं। फाइल नंबर 2 वो सुन रही हैं, वो आपका दर्द महसूस कर पा रही हैं, वो आपको देख पा रही हैं, ठीक है। लेकिन आप ही अगर हिम्मत नहीं करोगे आगे से, तो वो आपकी हेल्प कैसे करेंगी अगर आप ही दूर भागोगे तो प्लीज़ चीज़ों से दूर मत भागिए। अभी शायद आपके पास इतनी पावर है कि आप स्ट्रेंथ ला सकते हैं अपने अंदर, तो दूर भागने में जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो अपने आप को उस लायक बनाने में कीजिए टाइम, अपना टाइम जो आप उसमें वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा तो आप अपने आप को काबिल बनाइए, ताकि आप उन लोगों जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, ठीक है, उन लोगों को ये एहसास करा सको। या फिर आपके जो लोग ऐसे हैं
कि जो जिनके साथ वो हो रहा है, जो आपके साथ हुआ है, आप उन बच्चों को मतलब बचा सको उन चीज़ों से, ठीक है, उनके लिए कुछ कर सको, ठीक है। तो आपके साथ हो गया, ठीक है, आप उन लोगों को मतलब उनको एहसास कीजिए, करवाइए कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है, ठीक है। अगर आपको आसपास अपने दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन दिखती है कि आपके आसपास भी ऐसा ही हो रहा है, तो हो सकता है आप उन लोगों के लिए फरिश्ता हो, जो लोग ऐसी कंडीशन में हैं जिस कंडीशन में आप थे पहले। तो प्लीज़ उनकी मदद कीजिए, हो सकता है एंजल ने आपको उन्हीं के लिए भेजा हो, उन्हीं की मदद करने के लिए भेजा हो, ठीक है। तो आप उनकी मदद कीजिए, उन्हीं की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी, तो आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से ही भागते रहेंगे, दूसरों से भागते रहेंगे, ट्रस्ट करना कम कर देंगे, तो ये सर्कल ना, ये घूमता रहेगा ऐसे, आप कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे इन चीज़ों से, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ आया हो, आपको पता चला हो आपको क्या करना है। आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको उन सब के आंसर्स मिले हों, ठीक है। फिर भी गाइस, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, या कोई भी ऐसी बात है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकूँ, आपके आंसर आपको दे सकूँ, ठीक है गाइस। और अगर आपको लगता है आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है और आपके साथ रेजोनेट करी है, और ये वीडियो किसी और की भी हेल्प कर सकती है, किसी और को भी एंजल एडवाइस मिल सकती है, तो प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी एंजल गाइडेंस मिल सके। और अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस ला सकूं और आपको एंजल्स की मैसेज आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है गाइस। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। ओके गाइस, आई होप आपको सबको वो रीडिंग पसंद आई हो। तो और आप सब जो एंजल गाइडेंस मिली है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, ओके। तो ठीक है, फिर एंजल्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।